2, 1. हर बार जब हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा बंदा भी था जिसने ज़मीन तैयार की, रास्ते बनाए, फंडिंग लाई, लेकिन कभी स्पॉटलाइट में नहीं आया। आज की कहानी उस अनसंग हीरो के बारे में है जिसे आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान सिर्फ फिज़िकली नहीं मेंटली भी टूट चुका था। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए और हमारे पास जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। उस वक्त एक बंदा था जो कह रहा था, हमें बॉम्ब बनाना होगा, या तो बनाएंगे या मिट जाएंगे। नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। With our sweat and our blood and our toil, we have rebuilt Pakistan. We have remade Pakistan. Pakistan has reasserted itself. I give a solemn pledge to all my countrymen that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। नाज़रीन, वर्ल्ड अंडर कवर की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जब दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ हो गई थी, एक शख्स था जिसने सीक्रेटली यूरोप में लोगों से फंडिंग मांगी, मीटिंग की, रिस्क लिया और एक पूरी टीम खड़ी की। नाम था डॉक्टर मुबशिर हसन, भुट्टो का क्लोज दोस्त, लेकिन हिस्ट्री बुक्स में गायब। डॉक्टर मुबशिर हसन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, एक थिंकर थे। लाहौर में पैदा हुए, उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था। ऑक्सफर्ड और कोलंबिया जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए डेडिकेट कर दी। वो कहते थे, इल्म वही है जो मुल्क और इंसानियत के लिए काम आए। भुट्टो उन पर ट्रस्ट इसीलिए करता था क्योंकि वो पाकिस्तान के मामले में किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने पेपर वर्क चलाए, पॉलिटिकल बैकअप दिया, मगर नाम कभी नहीं लिया गया। डॉक्टर मुबशिर हसन ने अपनी ज़िंदगी सिर्फ साइंस को नहीं, पाकिस्तान को दे दी। जब हर तरफ से प्रेशर था, वो एक आवाज़ बन गए, अपना बॉम्ब बनाओ वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। उस वक्त के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स कहते हैं वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं था, वो एक फाइटर था। CIA, मोसाद और MI6 सबको पता था पाकिस्तान कुछ कर रहा है। वेस्टर्न मीडिया में स्टोरीज लीक हो रही थी। भुट्टो पर प्रेशर आया, बंद करो ये प्रोग्राम। भुट्टो ने जवाब दिया, हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। ये लाइन आपने सुनी होगी, लेकिन इसको रियल करने वाले लोगों का नाम आपको कभी नहीं बताया गया। जब ज़ियाउल हक ने भुट्टो को हटा दिया तो ये प्रोग्राम खतरे में था। बहुत सारे लोग पीछे हट गए, मगर डॉक्टर मुबशिर हसन ने प्रेशर में आकर भी किसी राज का पर्दा नहीं उठाया। उन्होंने ज़िंदगी भर लॉयल्टी रखी, लेकिन फिर भी उन्हें कभी अवार्ड नहीं मिला, ना कोई मेडल दिया गया। आज हम रील्स बनाने वालों को मशहूर कर देते हैं, लेकिन जिन्होंने मुल्क की बुनियादें रखी उनका कोई जिक्र नहीं करता। बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो, डॉक्टर मुबशिर सिर्फ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं थे। उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ट्रांसफॉर्म किया और पाकिस्तान के R&D डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आज भी बहुत सी पॉलिसीज़ जो चल रही हैं उनकी फाउंडेशन नहीं रखी थी, लेकिन पॉलिटिकल बायस की वजह से उनका नाम उस पेपर वर्क से हटा दिया गया। सिस्टम बना दिया मगर नाम किसी और का लिखा गया। जब ज़ियाउल हक ने पावर ली, भुट्टो को फांसी दे दी गई। तब मुबशिर हसन को सिर्फ निकाल ही नहीं दिया गया, उनका पब्लिक कैरेक्टर भी डिसमेंटल किया गया। उन पर बहुत सारे फॉल्स केसेस किए गए। वो आदमी जिसने मुल्क का न्यूक्लियर बेस बनाया, उसको बागी कह दिया गया। मगर जब हिस्ट्री में लिखा गया तो भुट्टो के दोस्त सब विलन बन गए। पर क्या सच में वो गलत थे या पॉलिटिक्स ने हमें अंधा कर दिया? सोचिए, अगर डॉक्टर मुबशिर हसन को वैसी ही पहचान मिलती जैसी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मिली तो क्या होता? शायद आज के यूथ को ये सिग्नल मिलता कि साइंस सिर्फ लैब्स में नहीं, लीडरशिप में भी होती है। शायद हमें और 10 मुबशिर हसन मिलते। जब एक साइंटिस्ट को इसलिए बुला दिया जाए क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स किसी को सूट नहीं करती, तो नुकसान सिर्फ उस इंसान का नहीं होता, नुकसान पूरी कौम का होता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए सोचा, हमने उनको पाकिस्तान में ही तन्हा छोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे, अगर डॉक्टर मुबशिर हसन इतने इम्पोर्टेंट थे तो वो टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं है? जवाब सिंपल है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री लिखने वाले न्यूट्रल नहीं हैं। हर दौर की हुकूमत ने अपना नैरेटिव लिखा और जो उनके खिलाफ था उसे मिटा दिया।
मुबश्शिर हसन सिर्फ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट नहीं था, वो भुट्टो का दोस्त था। देखिए, जुल्म इसलिए हो रहा है कि जालिम छूट जाते हैं, जालिमों को कोई सज़ा नहीं देता, जालिमों को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। जब भुट्टो को विलन बनाया गया तो उनके आसपास के हर इंसान को साइलेंट कर दिया गया। इस साइलेंस का नतीजा ये है कि आज के स्टूडेंट को सिर्फ आधा सच मालूम होता है। मीडिया ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हाईलाइट किया और सही भी किया, मगर डॉक्टर मुबश्शिर हसन जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सोचा, उन्हें छुपा दिया गया। ज़िंदगी के आखिरी 20 साल डॉक्टर मुबश्शिर हसन ने एक खामोश ज़िंदगी गुजारी। ना टीवी इंटरव्यूज़, ना अवार्ड शोज़, ना यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स, सिर्फ एक नोटबुक और उनमें लिखी उन्होंने अपनी यादें। आम लोग तो सुबह उठकर खुशी और तरोताज़गी महसूस करते हैं, आप क्यों गमज़दा होते हैं? अखबार पढ़कर जिस तरह की खबरें आती हैं रोज़, मुल्क की और गैर मुल्क की। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने कभी डिमांड नहीं की, वो बस देखते रहे पाकिस्तान किस रास्ते पर जा रहा है। आप वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रहे, तो आपको कुछ परमिट वगैरह तो मिले होंगे? नहीं, कभी नहीं मिले, कभी नहीं मिले, ना कोशिश की। जब हम यौम तकबीर मनाते हैं तो हमें सिर्फ धूम धड़ाके या मिसाइल्स याद आते हैं, लेकिन मिसाइल्स उन्हीं लोगों ने बनाए जो कभी न्यूज़ में नहीं आए। नाजरीन, डॉक्टर मुबश्शिर हसन जैसे लोगों की लेगेसी छुप जाती है जब हम सिर्फ नारा लगाते हैं और सोचना बंद कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े तो सिर्फ हीरोज़ को याद ना करें, उनका काम भी ज़िंदा रखें। अगर हमें डॉक्टर मुबश्शिर हसन के लिए बुरा महसूस होता है तो सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब वो ये दिन दोबारा याद करते होंगे। डॉक्टर मुबश्शिर हसन जैसे लोग सिर्फ अनसंग नहीं, अनसीन हीरोज़ हैं। अब जब अगली बार 28 में यौम तकबीर सेलिब्रेट करें, सिर्फ अब्दुल कदीर खान का नाम याद मत रखें, उन सब लोगों को याद करें जो पीछे रहकर बिना क्रेडिट के मुल्क के लिए जान लगा गए। वो लोग जो ना कभी हेडलाइंस में आए और ना किसी अवार्ड्स में। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और लोगों की कहानियाँ सामने लाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें #हिडन हीरो ऑफ पाकिस्तान। ये सिर्फ एक कहानी थी, बहुत सी बाकी हैं।